हुआ। ये तो जो हमें मुझे आकलन मिला है 11वें और 12वें महीने का मिला है। 11वें और 12वें महीने का, आप फरवरी से बात कर रहे हैं, तो फरवरी का कहाँ है? दीजिए फरवरी का। तो आधे माह में जो डीजल का खर्च, केवल डीजल का खर्च इसलिए बात कर रही हूँ कि पेट्रोल का खर्च वार्डों में उतना नहीं है। डीजल का खर्च 14,000 सिर्फ और सिर्फ घारी पे दिखाया जा रहा है, 14,600 लीटर। ध्यान से सुनिएगा अगर आपके पास ये रिपोर्ट नहीं है तो। और वार्डों में दिखाया जा रहा है 6,209 लीटर। समझ रहे हैं? आधे से भी ज्यादा खर्च दिखाया गया है उसमें घारी पर। और घारी का आकलन दिखाया गया है कि किन किन व्हीकल में ये डीजल डाला गया है। उसमें आप देखेंगे लगातार कॉम्पैक्टर में 40 लीटर डाला जा रहा है लगातार, ठीक है। स्वीपिंग मशीन में 40 लीटर लगातार डाला जा रहा है। स्वीपिंग मशीन आप लोगों ने देखा है क्या चलते हुए? गाड़ी पे पानी चलता होगा मशीन खेत में थोड़ा चलता है, रात में, रात का जमीन है उसी में चलता होगा। और फॉगिंग मशीन में दिखाया गया है 19 तारीख को 19/11/2023 में मिनी फॉगिंग में दिखाया गया 70 लीटर तेल। फिर उसके बाद दिखाया जा रहा है 100 लीटर। ये 21 तारीख की रिपोर्ट है, 100 लीटर तेल। फिर 22 तारीख को फिर से 100 लीटर, फिर 24 तारीख को फिर से 100 लीटर। तो ये क्या प्रतीत होता है आप लोगों को? ठीक है, तो ये भी बन जाएगा, फॉगिंग का रोस्टर भी बना दिया जाएगा। फरवरी और मार्च में जो हमारा बड़ा जैसे कि भाड़ा लिया गया, पोकलेन लिया गया है, ट्रैक्टर लिया गया है, अपना भारी प्रकरण जैसे किया है, बड़ा वाहन है, वो तेल लिया गया है। अब वार्ड में 10 लीटर देते हैं, इसमें 40 लीटर और वार्ड में 10 लीटर देते हैं। 8 लीटर मिलता है हर एक वार्ड में, 10 लीटर तेल कहाँ मिलता है? हर एक वार्ड में 10 लीटर मिलता है। 10 मिलता है, 45 में 6 लीटर मिलता है, 44 में 6 लीटर मिलता है। सुनिए ना जुनून जी, मैंने जो अभी पढ़ा है फरवरी के बारे में पढ़ा ही नहीं है, मैंने सिर्फ 11वें और 12वें महीने का पढ़ा है। 11वें और 12वें महीने में 40 लीटर लगातार दिखा रहे हैं, 100 लीटर लगातार दिखा रहे हैं। आप वो चीज पूछा जा रहा है, ठीक है। फरवरी में तो अभी हम लोग आए नहीं हैं। तेल तो लगेगा नाला सफाई कराने में, हाँ, फरवरी से नाला सफाई कराने में तो उसमें तेल लगेगा। स्वीपिंग मशीन में भी तेल लगेगा। मशीन में 40 लीटर तेल दिखाया जा रहा है, मैंने 19/11 को, फिर 21/11 को 40 लीटर, फिर 22/11 को 40 लीटर, फिर 23/11 को 40 लीटर। इस तरीके से पूरे माह में दिखाया गया है स्वीपिंग मशीन में। तो स्वीपिंग मशीन कहीं भी नहीं चला है, ना हम लोग देखे हैं ना कुछ है। अगर इस डेट का आपके पास जीपीएस फोटो हो तो जरा दिखाइए सारे डेट का, फटाफट दिखवाइए। मंगवाइए 19/11, 21/11, 22/11, 23/11, 24/11, 25/11, 26/11, 27/11। 1 लाख लगातार दिखा रहे हैं तेल। ये गलत है, ये लगा ही नहीं, ये सब फर्जी बिल बनाया गया। जो भी चीज देखिए, सबसे पहली बात है कि सिटी में चले गए हैं, उसके बाद और 1 मिनट, घारी प्रभारी जो है और सफाई निरीक्षक जो भी हैं, आप लोगों को डेटा के साथ उपलब्ध रहना है हर चीज में। अगर मान लीजिए आपको फाइल है, रमन जी से फाइल मंगवा लीजिए, फिर फटा जीपीएस देखवाना है तो मान लीजिए कि बोर्ड में कोई भी चीज पे चर्चा की गई है, तो चर्चा के अंतर्गत जो कुछ भी चाहिए तो चाहिए ना। यहाँ पे 2 दिन बाद कहने पे आप लोग उसको 2-2 महीना पे देते हैं। आज तक ये सही से रिपोर्ट नहीं दे पाए हैं। सही से रिपोर्ट दे रहे हैं तो जिसमें ये ट्रैक्टर लिखा हुआ है दिसंबर ट्रैक्टर, अभी कैसे पता चलेगा कि घारी का ट्रैक्टर है कि वाड़ो का ट्रैक्टर के बारे में लिखे हुए हैं? कैसे पता चलेगा बताइए? तो बिल कैसे कट रहा है फटाफट? कोई है ये नहीं तो फटफट बिल कैसे कट रहा है? सारा लॉगबुक बनता है, बिल होता है, फिर उसके बाद हाँ यहाँ चला काम खत्म, तो उसका जवाब देही तो बनेगा ना। पेपर में तो गाड़ी नंबर लिखना चाहिए, जो आपसे दिखा रहे हैं तो होना चाहिए। बोल रहे हैं कि समायोजन किया गया, तो समायोजन होना चाहिए ना। खर्चा कैसे दिखाई दे रहा है इतना बड़ा?
उसका भाड़ा हम लोग भी नहीं दिए, लोग भी जमा करेगा, उसका बिल बनेगा, उसको समायोजन होगा, उसको कटेगा। मैं तो फिर जो आप रिपोर्ट दे रहे हो तो सही नहीं है, इसमें लिख के आना चाहिए कि भाड़ा समायोजन बाकी है। हाँ, ये आएगा तो उसका भाड़ा में कटेगा ना। नहीं तो आप जो रिपोर्ट दे रहे हैं तो उस रिपोर्ट पे तो क्वेश्चन उठ जा रहा है ना। तो हम दिए तो पूरा हमने तेल खर्चा दिया है, जब उसका बिल आएगा तो तो आप ये बात तो लिख के डालेंगे ना उसमें रिमार्क में, इसका भाड़े की गाड़ियां इतनी, इसका तेल पे जो समायोजन बाकी है कुछ तो डालेंगे ना, तभी तो पता चलेगा। देखिए ये चीजें सही बात हो रही है कि कुछ का कुछ करके कुछ भी नहीं बोला जा सकता है, ठीक है। हम बोल के नाटक है कि इतना गलती करने के बावजूद एक वार्ड में बहुत ज्यादा कर्मचारी है, तो बहुत ज्यादा कर्मचारी है, ठीक है, कर्मचारी उन्हीं कर्मचारी से अपने अपने मुख्य वार्डों की सफाई करवाइए, नाले की उड़ाई करिए, छोटे नालों की उड़ाई की बात है। और मैं निरंतर ये बात कह रही हूँ कि सफाई व्यवस्था को थोड़ा अच्छा किया जाए। क्यों ऐसी आवश्यकता पड़ती है कि आज भाड़े का गाड़ी लेना पड़ रहा है, भाड़े का गाड़ी लेना है, ठीक है, चलिए तत्काल व्यवस्था में हमको बारिश के लिए देखते हुए करवाना है, मैनुअल लेबर कराना है, मैनुअल लेबर कराना है तो उसकी गिनती नहीं है, और उसके बाद उसका खर्चा इतना बड़ा दिखाया जा रहा है, तो बोर्ड भी तो उसके लिए जिम्मेवार हो जा रहा है कहीं ना कहीं। केवल इसी चीज के लिए हम लोग समीक्षा करने के लिए बैठे हैं, और समीक्षा की जवाबदेही फिर कैसे होगी? नगर आयुक्त तो है नहीं यहाँ पे, सिटी मैनेजर चले गए हैं, कैसे होगा? काम उनके द्वारा कराया जा रहा है बिना बोर्ड की सहमति लिए, बिना बोर्ड की अनुशंसा किए, कुछ भी, और लगातार खर्च निकाला जा रहा है, और आज उसकी समीक्षा करने हम लोग बैठ रहे हैं। मैडम एक हफ्ता बाद एक और मैडम हो रहा है ना, मैडम ये जो संबंधित पार्षद है वो उसके इंटाइटल है, जियो टैगिंग फोटो रखे होंगे, वीडियोग्राफी किए होंगे, उन लोग ना बताएगा। अच्छा एक बात बताइए राजकुमार जी कि संबंधित क्यों ऐसी व्यवस्था को लागू किया गया, जब हम बार बार इस चीज को बोला गया कि कोई भी चीज का बरसात के पूर्व अगर नाले की सफाई करानी है, उड़ाई करानी है, और ऐसा जल निकासी को निकालना है, तो प्रत्येक साल से ऐसे ही चलते आ रहा था, पूर्व में भी ऐसे ही चलते आ रहा था कि रोस्टर बनाकर मुख्य नालों का पूरा रोस्टर बनाया जाता था, मुख्य कौन कौन से मुख्य नाले, प्रत्येक वार्ड पार्षद अपना अपना मुख्य नालों की दे देते थे कि क्या क्या मेरे वार्डों में मुख्य नाले आ रहे हैं, और उसके बाद कितने कर्मचारी उस समय अवधि निर्धारित की जाती थी कि कितना काम कराना है, तो उसमें होता था। इस तरीके से जिस व्यवस्था में आज देखा जा रहा है उसका खर्च, जिस किन्हीं वार्डों में लगातार 2-2 महीना 3-3 महीना कर्मचारी लगे हुए हैं, किन्हीं वार्डों में आज तक काम ही नहीं शुरू हुआ है इस तरीके से। तो जो आज बरसात आ गई है, अगर तो बरसात आ गई है तो तब तत्काल भी तो कुछ नहीं किया जा सकता, तब जो वो उसी वार्ड में सफाई चालू ही नहीं, वो तो भुगतेंगे ही, वो तो परेशानी झेलेंगे ना। तो ये चीज को पहले से ही कर लिया जाता, और बार बार मैं इस चीज को बोली हूँ, जो विशेष बैठक हुई थी, विभागीय पत्र के आलोक में जो विशेष बैठक हुई थी, उसमें भी मैंने यही बात कहा था कि आप खुद से इस व्यवस्था को अगर आप रोस्टर बना के रखे हुए तो रोस्टर को चर्चा करिए, उसकी अनुशंसा लीजिए, उसको सहमति करवा के फिर काम चालू करवाइए, उस चीज पे कोई बात नहीं है। और आज जब इस बैठक में बात हो रही है खर्च की, तो उस समय ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, गायब है सब, ठीक है। तो मैं यही बात बोल रही हूँ कि अभी जो काम करना है हम लोगों को, कि किस तरीके से जो आगे का काम करना है, आगे के काम को तरीके से किया जाए जिसमें किसी पे आरोप प्रत्यारोप का आक्षेप नहीं लगे। सही बात। मुख्य सड़कों की सफाई में मेरा एक राय होगा, राजकुमार भैया ध्यान से सुनेगा। हम लोग एक वार्डों के परिसीमन का बजट हुआ, तो बजट में स्पष्ट रूप से 34 लिखा हुआ है वार्डों के लिए, उसमें लिखा हुआ है कि वो मुख्य पथ